कुत्सा की सभा में प्रकाशनों को सिर्फ बोला नहीं जाता, पर उन प्रकाशनों को प्रचार के बाद चंगाई छुटकारे के समय पर आपके शरीर पर, आपके जीवन में खोला जाता है, ताकि वो वचन आपके जीवन में कार्यशील हो जाए। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है रिश्ते जो आपको मजबूत विश्वासी बनाते हैं। रिश्ते जो आपको मजबूत विश्वासी बनाते हैं। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और 18 वचन। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और रचने के बाद कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने यह वचन सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि हम सबको शादी करनी चाहिए, पर परमेश्वर ने वचन इसलिए भी कहा है कि हमें दूसरों के साथ रिश्ता रखना चाहिए। हालेलुया। हमें दूसरों के साथ रिश्ता भी रखना चाहिए, है ना। तो पिछली बार परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के प्रचार के समय मैंने बताया था कि कई लोग हैं जो दूसरों के साथ दोस्ती नहीं कर पाते, दूसरों के सामने, है ना, अपना मन खोल नहीं पाते, दूसरों के साथ वो खुल के बात नहीं कर पाते। तो ऐसे सारे लोगों को आज मैं चाहता हूं कि वो इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर ने, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें दूसरों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया कि हमें दूसरों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हालेलुया। तो वो कौन से रिश्ते हैं जो आपको मजबूत विश्वासी बनाते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमेन। पहली बात, मजबूत विश्वासी को परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। मजबूत विश्वासी को परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। तो पिछली बार हमने इसके बारे में विस्तार से सीखा था, पर आपको बताऊं, आज परमेश्वर लोगों के सिर्फ दिमाग में है, मन में नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर लोगों के सिर्फ दिमाग में है, मन में नहीं, और दिमाग में परमेश्वर को रखने वाला उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर लोगों के दिमाग में है, सिर्फ दिमाग में है, मन में नहीं, और जो दिमाग में परमेश्वर को रखता है वो उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। लेकिन जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसे अपने मन में रखता है। हालेलुया। जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है उसे अपने मन में रखता है, और जो आपके मन में रहता है उसके साथ आप आखिर तक रिश्ता निभाते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके मन में रहता है उसके साथ आप आखिर तक रिश्ता निभाते हो। सोचकर देख लो, आप जितने लोगों को जानते हो वो सब आपके दिमाग में होंगे। मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, उसका नाम, उसका घर, है ना, वो कहां काम करता है, ये सब आपके दिमाग में होगा, वो सब आप जानते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके मन में होंगे। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो आपके मन में होंगे। जो आपके दिमाग में हैं उनके बिना चल सकता है, लेकिन जो आपके मन में है उनके बिना आप रह नहीं सकते। हालेलुया। ऐसे ही अगर परमेश्वर आपके मन में है, ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर आपके मन में है तो आप उससे बात करना चाहोगे। एक दिन भी आप परमेश्वर से बिना बात किए यानी बिना प्रार्थना किए रह नहीं सकते। हालेलुया। फिर अगर परमेश्वर आपके मन में है, आप उससे सुनना चाहोगे। आप बाइबल के द्वारा और प्रचार के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहोगे। सोचकर देखो, आदम और हव्वा का परमेश्वर के साथ कैसा गहरा रिश्ता होगा कि वो उसके कदमों की आवाज भी पहचानते थे। हालेलुया, हालेलुया। फिर अगर परमेश्वर आपके मन में है, आप उसकी आज्ञा मानोगे।
अगर परमेश्वर आपके मन में है तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है तो आपको सलाह देने के लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं, पर आप सलाह उस व्यक्ति की मानते हो जो आपके मन में रहता है। ऐसे ही अगर आपका रिश्ता परमेश्वर साथ मन से जुड़ा है तो आप जरूर परमेश्वर के वचन को मानोगे और उसकी आज्ञाओं को पूरा करोगे। हालेलुया। फिर अगर परमेश्वर आपके मन में है तो आप दूसरों को उसके बारे में बताओगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके मन में है तो आप दूसरों को उसके बारे में बताओगे, और परमेश्वर के बारे में दूसरों को वही बताता है जो उसे जानता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है वही क्या कर सकता है, दूसरों को उसके बारे में बताता है। अगर आपको अपने परिवार के लोगों की आत्मा की चिंता है, अगर आपको आपके रिश्तेदारों दोस्तों के आत्मा नाश की चिंता है, तो आप उन्हें जरूर परमेश्वर के बारे में बताओगे, क्योंकि नरक की आग से बचने का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक मजबूत विश्वासी को परमेश्वर साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। दूसरी बात, मजबूत विश्वासी को परिपक्व अगुए से रिश्ता बनाना जरूरी है। मजबूत विश्वासी को परिपक्व अगुए के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 वचन 15। 1 Corinthians chapter 4 verse 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो एक अच्छा अगुआ वो होता है, ध्यान से सुनिए, एक अच्छा अगुआ वो होता है जो वो प्रचार करता है, खुद भी वही काम करता है और वैसा ही आपको करने के लिए उत्साहित करता है। हालेलुया। एक अच्छा अगुआ, ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, एक अच्छा अगुआ वो होता है जो वो प्रचार करता है, खुद भी वही काम करता है और वैसा ही आपको करने के लिए उत्साहित करता है। हालेलुया। यानी अगर वो मेल मिलाप और प्रेम के विषय में प्रचार करता है तो वो खुद भी दूसरों से मेल मिलाप रखेगा और प्यार करेगा और वैसा आपको करने के लिए भी कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक ऐसा अगुआ चाहिए जो आपको परमेश्वर के साथ चलना सिखाए। आपको एक ऐसा अगुआ चाहिए जो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सिखाए। आपको एक ऐसा अगुआ चाहिए जो आपको विश्वासी नहीं पर चेला बनाए। आपको एक ऐसा अगुआ चाहिए जो आपको निरुत्साहित नहीं पर सब बातों में उत्साहित करे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आपने कई लोगों से सीखा हो, ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपने कई लोगों से सीखा हो, या आप किसी दूसरे चर्च, किसी दूसरी कलीसिया से यहां आए होंगे, या आपने अपने सोशल मीडिया पर कई प्रचारकों को सब्सक्राइब किया होगा और आप उनके प्रकाशनों को सुन रहे होंगे। पर यहां आत्मिक उत्साह की सभा में प्रकाशनों को सिर्फ बोला नहीं जाता, पर उन प्रकाशनों को प्रचार के बाद चंगाई छुटकारे के समय पर आपके शरीर पर, आपके जीवन में खोला जाता है, ताकि वो वचन आपके जीवन में कार्यशील हो जाए। आपको बताऊं, जो प्रकाशन सिर्फ बोला जाता है वो आपकी सोच को छूता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो प्रकाशन बोला जाता है वो सिर्फ आपकी सोच को छूता है, लेकिन जो प्रकाशन आपके ऊपर खोला जाता है वो आपकी मानसिकता को बदलता है और आपके जीवन को भी बदलता है। कितने लोग हैं जो हाथ उठाकर गवाही दे सकते हैं कि आत्मिक उत्साह की सभा में उन्हें अच्छी आत्मिक खुराक मिल रही है? कितने लोग हैं जो हाथ उठाकर गवाही दे सकते हैं कि हम यहां पर हमें आत्मिक उन्नति, तरक्की, खुशहाली के लिए अच्छी आत्मिक खुराक मिल रही है? कितने लोग हैं जो हाथ उठाकर गवाही दे सकते हैं कि जब मैं यहां आया था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं दुख में, बीमारी में, परेशानी में, कर्जे में, नशे में था, लेकिन आज मैं आशीषित हूं। आमीन। तो आपको एक परिपक्व अगुए के साथ रिश्ता बनाना है और उससे सीखना है। ध्यान से सुनिए, आपको एक परिपक्व अगुए के साथ रिश्ता बनाना, उससे सीखना है। फिर जो आपने सीखा है ठीक वैसा ही आपको दूसरों को सिखाना है।
यानी आपको अपने अगुए के नीचे दूसरों का अगुआ बनना है, तब यह रिश्ता दोनों के लिए फायदेमंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, मजबूत विश्वासी को विश्वासी मित्र से रिश्ता बनाना जरूरी है। मजबूत विश्वासी को विश्वासी मित्र से रिश्ता बनाना जरूरी है। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 15 वचन 36 से लेकर 39। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 36 टू 39। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उसमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता था, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलियों में उसमें उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बरनबास ने यूहन्ना मरकुस के साथ अपनी दोस्ती निभाई, है ना। कमजोर या नया विश्वासी होने के कारण संत पौलुस यूहन्ना मरकुस को अपने साथ मिशनरी यात्रा पर ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन बरनबास ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। बरनबास ने यूहन्ना मरकुस का साथ नहीं छोड़ा, वो उसके साथ ही रहा और पौलुस के साथ ना जाकर उसे साइप्रस यानी दूसरी जगह ले गया। हालेलुया। तो आपको एक ऐसे विश्वासी दोस्त से रिश्ता बनाना है जो आपको प्रभु में उत्साहित करता रहे। ध्यान से सुनिए, आपको एक ऐसे विश्वासी दोस्त के साथ रिश्ता बनाना है जो आपको प्रभु में उत्साहित करता रहे। फिर उस विश्वासी दोस्त के साथ आपको आत्मिक समय बिताना है, यानी आपको उसके साथ बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, उसके साथ बैठकर वचन को डिस्कस करना चाहिए, अपने जीवन की कमी घटी आपको उसे बतानी चाहिए ताकि आप दोनों मिलकर प्रभु में आगे बढ़ सको। हालेलुया। आपको बताऊं, चर्च के बाहर से भी कई लोग मुझे फोन करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और काउंसलिंग लेते हैं। पिछले दिनों 3 परिवारों ने मुझे फोन किया, मुझसे काउंसलिंग लिया। उन 3 परिवारों में से एक परिवार हमारे देश से बाहर, भारत देश से बाहर दूसरे देश में रहता था और एक परिवार पास्टर परिवार था। तो 3 परिवारों ने मुझसे काउंसलिंग लिया। वो परिवार प्रभु में बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ कमी उनके विश्वास में आ रही थी। उन तीनों को मैंने एक ही बात बताया कि आपको एक विश्वासी, एक अच्छे विश्वासी परिवार के साथ दोस्ती करनी चाहिए और आपका परिवार और वो परिवार मिलकर आत्मिक समय बिताना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे, आपकी वो मित्रता आपकी आत्मिक कमजोरी को दूर कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, मजबूत विश्वासी को अगली पीढ़ी से रिश्ता बनाना जरूरी है। मजबूत विश्वासी को अगली पीढ़ी से रिश्ता बनाना जरूरी है। पढ़िए 2 तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 2, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपने अगुए के नीचे दूसरों का अगुआ बनना है, पर अधिकार चलाकर नहीं, उदाहरण बनके। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए लीडर्स। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपने अगुए के नीचे दूसरों का अगुआ बनना है, लेकिन अधिकार चलाकर नहीं, पर दूसरों के लिए उदाहरण बनकर। हालेलुया। जो बुजुर्ग हैं उन्हें जवानों के लिए उदाहरण बनना है, जो जवान हैं उन्हें बच्चों के लिए उदाहरण बनना है, जो पुराने विश्वासी हैं उन्हें नए विश्वासियों के लिए उदाहरण बनना है। हालेलुया। सच्चाई यह है कि आप अपना विश्वास उनमें निवेश कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, आप अपने विश्वास को दूसरे लोगों में, अगली पीढ़ी में निवेश कर सकते हो, जैसे आप अपना पैसा बिजनेस में निवेश करते हो।
जैसे आप अपना जीवन, अपने घर, अपने परिवार के लिए निवेश करते हो, वैसे ही आप अपना विश्वास अगली पीढ़ी को प्रभु में मजबूत करने के लिए और सिखाने के लिए निवेश कर सकते हो। हालेलुया। सोच कर देखो, आपके बाद सोच कर देखो, आपके बाद आपका पैसा, आपका घर, आपका परिवार, आपके बिजनेस का निवेश नजर आएगा, लेकिन आपके विश्वास का क्या? हालेलुया। आपका विश्वास कब्रिस्तान में दो चार अच्छी अच्छी बातें बोलते ही खत्म हो जाएगा, और कब्रिस्तान से बाहर आते ही लोग उन बातों को भूल भी जाएंगे। इसीलिए संत पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अपना विश्वास दूसरों को सौंप दे, ताकि तेरा विश्वास जीवित रहे और तेरे बाद भी उनमें दिखाई दे सके। तो आपसे सीखने वाला आपको देखकर सीखता है। हालेलुया। लीडर्स, आपको देखने वाला है ना, हमें दूसरों का अगुआ बनना है, अगली पीढ़ी का अगुआ बनना। तो आपको, आपसे सीखने वाला आपको देखकर सीखता है। वो आपके जीवन को देखता है, वो आपके रहन सहन को देखता है जब आपके घर में आता है, वो आपके उठने बैठने को देखता है, वो आपकी आदतों को देखता है, वो आपके स्वभाव को देखता है, वो आपके बाल, आपके दाढ़ी, आपके कपड़े, आपका मेकअप, उन सब चीजों को वो देखता है और सीखता है। हालेलुया। तो आपका सही विश्वास, ध्यान से सुनिए, आपका सही विश्वास दूसरों में दिखाई दे, इसलिए अच्छे उदाहरण से भरा हुआ मसीही जीवन जिए। अच्छे उदाहरण से भरा हुआ। कल मैं रहूं ना रहूं, पर आत्मिक उत्साह जीवित रहेगा और आप सब में दिखाई देगा। पांचवा और आखिरी रिश्ता, मजबूत विश्वासी को अपने पड़ोसी से रिश्ता बनाना जरूरी है। मजबूत विश्वासी को अपने पड़ोसी से रिश्ता बनाना जरूरी है। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 15, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 15। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मजबूत विश्वासी बनने के लिए आपको अपने पड़ोसी से रिश्ता बनाना है, फिर चाहे वो सामरी स्त्री के समान पाप में हो, या फिर धर्म के मानने वाले उस अमीर व्यक्ति के समान हो जो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के पास आया था। हालेलुया। अविश्वासियों से रिश्ता बनाने के बारे में कहने के समय मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अविश्वासियों के पापमय, संसारिक और धार्मिक कामों का हिस्सा बने। नहीं, अविश्वासियों से रिश्ता रखने के समय जब मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा हूं कि आप अविश्वासियों से शादियां करें। नहीं, अविश्वासियों से रिश्ता रखने के समय जब मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप उनसे रिश्ता बनाएं, ताकि आप उन्हें सुसमाचार सुनाएं, उनकी आत्माओं को जीत सकें और यीशु मसीह के अंतिम आदेश को पूरा कर सकें। और इसके लिए जरूरी है जहां आपकी जरूरत हो वहां पहुंचिए। हालेलुया। रिश्ता बनाने के समय विश्वासियों से, गैर विश्वासियों से, यह जरूरी है कि जहां आपकी जरूरत हो वहां पहुंचिए समय पर। जहां आपकी जरूरत हो वहां पहुंचिए। उनके सुख दुख में शामिल होइए। उनके सुख दुख में, बीमारी में उन्हें पूछकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अभी आप उन्हें बिना बताए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो आकर कहता सब ठीक हो गया, आप कहते हो हाँ मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी, और वो आपको स्माइल देके निकल जाता है। विश्वास नहीं करता और उद्धार नहीं पाता। हालेलुया। लेकिन अगर आप उन्हें पूछकर उसी समय उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो जब सब ठीक होगा वो विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेगा। फिर जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, उस समय पर आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, जिनके सुख दुख में मैं शामिल हुआ हूं उन्हें मेरे पास भेज।
परमेश्वर मैंने जिनके लिए प्रार्थनाएं की हैं उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, शांति दे। और जब उनके जीवन में काम हो तो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में लेकर आए, तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद